सो अभी एग्जैक्टली 3 बजे हैं और मेरे फोन का ऑलरेडी 1 2 3 गो। तो अभी एग्जैक्टली 3 बजे हैं और 3 बजे बेसिकली मार्केट में बोलते हैं कि एक मूव आता है। अब ये देखो आप जो निफ्टी है यहाँ पर ये 3 बजे एक मूव ऊपर की तरफ दे रही है। ऑल्दो हम इस पर कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम कोई सट्टा नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट एक बात बता रहे हैं कि 3 बजे का बेसिकली एक ऊपर की साइड का मूव आपको दिख रहा है। अब ये ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, इसके रीजंस क्या हैं और मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली जो अभी आप मूव देख रहे हो, देखो ये कितने पॉइंट से शुरू हुआ, ये अभी आपके सामने ही शुरू हुआ है और लगभग ये 24-25 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर आ चुका है। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसका ऊपर का मूव सस्टेन नहीं हो रहा है। ये सस्टेन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है वो मेरे को लगता है कोई राउंड ऑफ लेवल के आसपास होगी। या तो अब देखो 54,000 के ऊपर सस्टेन्ड है तो 54,100 के आसपास मुझे लगता है कि इसे एक्सपायरी करनी चाहिए। तो अगर ये मूव ऊपर की तरफ जा भी रहा है तो सस्टेन करेगा नहीं करेगा मतलब मैटर ऑफ कंसर्न है। बट अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी देखो अभी इसने लगभग यहाँ पर 37 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया है। आज जो बैंक निफ्टी है उसकी मंथली एक्सपायरी है। अब ये मूव आते क्यों है इसे समझते हैं। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। अब कई लोग इस पर स्पेक्यूलेट भी कर रहे होंगे, सट्टा भी कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे। अब जो ये मूव आया है बेसिकली आप लोग ये जानना चाहते हो कि ये जो मूव का रीजन क्या होता है। पहली बात तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 25 सितंबर है, हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो। और कल 26 तारीख को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। अब इसमें 2-3 रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है रोल ओवर। अब ये रोल ओवर क्या होता है? कई सारे लोग ना फ्यूचर्स खरीदते हैं, फ्यूचर्स में पोजीशन बनाते हैं। अब फ्यूचर की एक्सपायरी है तो अगर फ्यूचर की एक्सपायरी है तो अगले महीने में उस पोजीशन को लेके जाना है, तो पोजीशन को काटना पड़ेगा और नई पोजीशन बनानी पड़ेगी। सो जनरली एक राउंड ऑफ टाइम, जैसे 3 बजे का टाइम है तो 3 बजे एक बड़ा मूव इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस कटती हैं और रोल ओवर होना शुरू होता है। अब कई बार ये 3 बजे का मूव 3 बजे के बाद भी सस्टेन करता है। कभी ये 3 बजे आता है, कभी ये 3:05 पे आता है, कभी ये 3:15 पर आता है। डिपेंड इस चीज़ के ऊपर करता है कि बल्क क्वांटिटी किस वक्त कट रही है और रोल ओवर्स हो रहे हैं। तो एक रीजन इसका है रोल ओवर, जो कि जैसे मैंने बोला कि आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है। सो मंथली एक्सपायरी पर बड़े मूव्स ऊपर की तरफ जनरली हमें दिखते भी हैं। अभी ऊपर की तरफ क्यों आते हैं इसका भी एक रीजन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ज्यादातर मूव आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे, ऑल्दो मूव ऊपर और नीचे कहीं पर भी आ सकता है। मूव ऊपर की तरफ इसलिए आता है क्योंकि आप देखो नेट पोजीशंस क्या हो रही हैं। कई सारे लोग इंट्राडे के अंदर सेल करके रखते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर जाऊँ और मैं सिर्फ लाइंस के ऊपर जाऊँ और लाइंस को सेल कर दूँ और इंट्राडे के अंदर मैं मान लो 100 क्वांटिटी सेल करता हूँ। अब इंट्राडे के अंदर ही मुझे जाके क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, चाहे मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस कटती हैं, कटने के लिए खरीदी होती है और खरीदी की वजह से प्राइस ऊपर जाता है। तो ये प्राइस मूवमेंट के कुछ रीजंस हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है कि जो बैंक निफ्टी है वो राउंड ऑफ लेवल के आसपास एक्सपायर करेगा। तो अभी इसमें ऊपर का मूव सस्टेन हुआ नहीं, 54,100 के आसपास इसने यहाँ पर दिखाया है। बट निफ्टी के अंदर देखो ये मूव लगातार आता जा रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 3 बजे से लेके अभी तक ये तकरीबन 57 पॉइंट्स का मूव आ चुका है। अब आप में से ज़्यादातर लोग जब स्कैल्पिंग करते हो तो आपको कितने पॉइंट का मूव चाहिए होता है? 30, 40, 50 पॉइंट का मूव। अब ये स्कैल्पर्स के लिए 3 बजे का टाइम प्राइम टाइम हो जाता है कि भाई 3 बजे एक मूव आएगा और उसे हम कैप्चर कर सकते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि यहीं पर जब आप किसी मूव को कैप्चर करना चाहते हो कोई आपको ट्रैप करना चाहता है और हम कई बार देखते हैं कि ये मूव आता है और रिवर्स भी हो जाता है। बट जब मंथली एक्सपायरीज है तो मंथली एक्सपायरीज पे आपको रीजन समझ आ गया, रोल ओवर्स हो रहे हैं, पोजीशंस कट रही हैं, इसलिए मूव सस्टेन कर जाता है और कई बार आपको 100 पॉइंट्स तक का मूव दिख जाता है। अब अगर आप में से कई सारे लोग इस मूव को पकड़ना चाहते हैं तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वो 259 पे आके कॉल या पुट दोनों खरीद लेते हैं। अब जनरली जैसे मैंने बोला कि मूव ऊपर की तरफ ज़्यादा आते हैं तो ऊपर के लिए लोग कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर प्राइस का फ्लक्चुएशन इतनी तेज होता है कि आपके इवन अगर आप स्टॉप लॉस लगा के भी रखोगे स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं। तो इसे आप एक तरीके से पूरा स्पेक्यूलेटिव ट्रेड बोल सकते हो। ये 100% एक तरीके का स्पेक्यूलेटिव ट्रेड है। कोई
कहीं रिटर्न नहीं है, कोई चांसेस नहीं है कि आज ही मूव आएगा। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि मंथली एक्सपायरीज के पास ये मूव आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट ये मूव आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आप सिर्फ 3 बजे के मूव के ऊपर ट्रेड करोगे तो आप अपना बड़ा कैपिटल भी खो सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई इस बार मूव आया तो कल भी मूव आएगा, कल मूव नहीं आया, परसों मूव नहीं आया, तो 2-3 दिन लगातार अगर लॉसेज हो गए तो कई लोगों के बड़े लॉसेज हो सकते हैं। तो स्पेक्यूलेट करने की जगह आप यहाँ पर क्या समझ सकते हो इसे समझते हैं। मान लेते हैं मेरे खुद के ट्रेड्स थे। ये देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आज मेरे खुद के ट्रेड्स थे। ये ट्रेड सारे 3 बजे से पहले हमने सिक्योर ऑफ कर दिए। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि एक मूव आ सकता है और उस मूव के अंदर क्योंकि हमने ऑप्शन सेलिंग करी हुई है और हमें नुकसान हो सकता है, तो आप चाहो तो अपनी पोजीशंस को पहले भी सिक्योर ऑफ कर सकते हो। 3 बजे के बाद जनरली क्या होता है कि प्रीमियम्स के जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी होती है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप देखोगे 3 बजे से लेकर 3 बज के 5 मिनट तक 6 मिनट तक प्रीमियम गल रहे होंगे। उसके बाद 3:06 से लेके 3:15 के बीच में प्रीमियम बढ़ भी सकते हैं। अगर आप बिल्कुल लास्ट में मार्केट के बिल्कुल एंड में आप देखोगे, देखो एक्सपायरी है तो सब कुछ तो जीरो ही होना है, बट अगर एक्सपायरी नहीं है तो आप देखोगे कि वहाँ पर प्रीमियम्स के अंदर जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो ये 3 बजे के मूव के ऊपर आज मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी। जैसे मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि राउंड ऑफ लेवल के आसपास मार्केट एक्सपायर करेगी, तो अभी भी मुझे लगता है 54,100 के आसपास, क्योंकि 54,100 का लेवल है। देखो 54,100 का कॉल और 54,100 का पुट, ये ऑलमोस्ट दोनों जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये देखो 8 रुपये रह गया, 6 रुपये रह गया, तो मार्केट इन दोनों को जीरो करने वाली है। ये आप थोड़ा सा देख रहे हो। तो अगर यहाँ पर भी लोग गैम्बल करेंगे तो भी वो अपना पैसा गवाएंगे, क्योंकि ये दोनों जीरो की तरफ ही जा रहे हैं। क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी के अंदर जो मूव है ये एक इंडिकेशन भी दे रहा है कि जो मार्केट है वो बुलिश है। तो बुलिश मार्केट के अंदर आपको वैसे भी शॉर्ट ट्रेड्स नहीं करने चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश करी कि एक तो 3 बजे मार्केट के अंदर जो मूव आता है वो मूव आने का रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होती हैं, लोग रोल ओवर्स करते हैं, इसलिए बड़ा मूव दिखता है आप लोगों को। बट स्पेक्यूलेट ना किया जाए। आप लोगों की अगर कोई पोजीशन है, बड़ी पोजीशन है, तो आप टाइमली उसे स्क्वेयर ऑफ भी कर सकते हो। और अगर एक्सपायरी है तो जैसे मैंने बोला कि भाई कॉल और पुट दोनों जीरो की तरफ जाते हैं, तो लोगों का फ़ायदा भी होता है जो स्पेक्यूलेट करते हैं, नुकसान बहुत सारे लोगों का होता है। तो आप बहुत सारे लोगों की कैटेगरी में ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने अभी तक 3 बजे तक सबसे ज़्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट का मूव देखा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फाइनली यू कैन शेयर दिस वीडियो, जिससे बहुत सारे लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। मूव हमने यहाँ पर अभी आपको लाइव ही दिखा दिया, तो एक्जैक्टली 3 बजे मैंने वीडियो शुरू करी थी। जो भी आपने देखा है लाइव एक्सपीरियंस किया है। एंड इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो हम अपनी ट्रेडिंग के लिए भी एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एल्गोरूम्स। अगर आपको एल्गोरूम्स का फ्री में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे हाई भेजना है, तो सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, आपको स्टेप्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आपको एल्गोरूम्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है। आप जाकर यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट भी कर सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर अगर आपको लगता है इंडिकेटर बेस्ड कोई स्ट्रैटेजी है वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। इनफैक्ट आपको यहाँ पे कई सारे स्ट्रैटेजी टेम्पलेट भी मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और अपने फेवर में यूज़ करके आप चाहो तो पैसे कमा सकते हो। तो अभी भी ये मूव सस्टेन्ड ही है, ऑलमोस्ट 92 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 बजे। और अगर मैं सिर्फ 5 मिनट की कैंडल देखता हूँ तो 5 मिनट की भी जो कैंडल थी वो 62 पॉइंट्स की थी। अब यहाँ पर इससे प्रीमियम पे क्या चेंज आया वो समझ लेते हैं। एक बार प्रीमियम की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम 26,000 रुपये का कॉल ऑप्शन, ठीक है। ये 26,000 का कॉल ऑप्शन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है। मैं यहाँ पर प्रीमियम में स्पाइक दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, जो लोग स्पेक्यूलेट करते हैं 259 पर उन्होंने एंट्री करी होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं एग्जैक्टली 1 मिनट का चार्ट लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एंट्री करी ऑलमोस्ट 44 रुपीज़ के आसपास का प्राइस था। अब अगर मैं मान के चलता हूँ कि 44-45 का रेट भी मिला होगा, तो यहाँ से जो हाई बनाया है वो लगभग 83 का बनाया है, तो पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो ये जो ऑलमोस्ट डबल हो गया, ये मैंने आपको अभी भी एक डिस्क्लेमर दिया, ये रोज़ नहीं होगा, बट येस मंथली एक्सपायरीज के आसपास इस तरीके के मूव्स कॉमन हो जाते हैं। अगेन जो मैंने आपको बताया था कि कॉल और पुट का जो प्राइस है जो बैंक निफ्टी का वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर 7 रुपये का भी चल रहा है कॉल और 2.40 का चल रहा है पुट। अब दोनों में से एक को तो जीरो ही होना है, तो एग्जैक्टली अगर 54,100 आ जाएगा तो दोनों जीरो हो जाएंगे। और तो अब ऑलमोस्ट
3.16 ही हो गए हैं, तो ये कॉल और पुट का जो रेट है वो आपको दिख ही रहा है, ऑलमोस्ट जीरो की तरफ दोनों आ ही गए हैं। अब कई सारे लोग आउट ऑफ द मनी में भी ट्रेड करते हैं, तो एग्जांपल मैं 26,200 का कॉल ऑप्शन लेके चलता हूँ। तो अगर 26,200 की बात करें तो अभी ये चल रहा है लगभग 13 रुपये का। बट आप देखो जब ये शुरू हुआ था मूव तो तब लगभग ये 6 रुपये का था, और ये 6 रुपये से डबल से भी ऊपर गया। तो अगर आप देखोगे तो ये 16 रुपये तक गया था। तो यहाँ पर कई सारे लोग स्पेक्यूलेट करते ज़रूर हैं, बट जैसे मैंने बोला ये प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर आप गलत ट्रेड में बैठे हो, मान लेते हैं आपने पुट ऑप्शन लिया, तो पुट ऑप्शन में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अगर ये कॉल ऑप्शन की जगह आप पुट देखोगे तो जो पुट था 259 पे वो लगभग 100 रुपये का था, और 100 रुपये से वो घट के कितना हो गया, लगभग 56, मतलब आधा हो गया। तो पैसा बहुत जल्दी बढ़ता भी है ऑप्शंस में और घटता भी है, तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है। सो कॉल और पुट बैंक निफ्टी का जैसे मैंने बोला था ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 रुपये रह गए हैं एंड ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे थोड़ी देर में। सो दैट इज इट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। निफ्टी 26,000 को तोड़ चुकी है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। कई सारे लोगों को पोर्टफोलियो में डेफिनेटली फ़ायदा ही हो रहा होगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। बट अगर आपने इसके अगेंस्ट में ट्रेड लिया हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रेंड को फॉलो करो, पैसे कमाओ, शेयर दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।